हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि एक ऐसी गलती शायद कुछ लोग अपनी इस जर्नी में या फिर अपनी प्रोसेस में करते होंगे। ठीक है, मैं ही नहीं, चाहे कोई भी हो, जाने अनजाने उस गलती को हम करते होंगे। और वो गलती ये है यूनिवर्स पर डाउट करने की, डिवाइन पावर्स पर डाउट करने की, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डाउट करने की। जो गलती है वो अगर आप लोग करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी तरह से ब्रह्मांड पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पर भी विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सारे टेक्निक्स करने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो मेरी विश मिली ही नहीं, वो फटाफट एकदम से यूनिवर्स के ऊपर या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम हमारी किसी भी विश के लिए, चाहे हो बड़ी हो या छोटी विश हो, उसके लिए हम टेक्निक्स जरूर करते हैं। चाहे हमको हमारी डिज़ायर स्किन मैनिफेस्ट करना हो, डिज़ायर कार मैनिफेस्ट करना हो, डिज़ायर होम मैनिफेस्ट करना हो, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना हो, जॉब मैनिफेस्ट करना हो, किसी भी प्रकार की हमारी जो विश होती है उसके लिए हम टेक्निक्स करते हैं। मान लीजिए आपने कोई टेक्निक 30 डेज़ के लिए कर ली है, तो आपके मन में अभी क्या चल रहा होगा कि 30 डेज़ पूरे होते ही ये टेक्निक 30 डेज़ पूरे होते ही मेरी विश मेरे हाथों में होगी, मेरी विश मुझे मिल जाएगी। 30 डेज़ आप टेक्निक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको अगर कहीं से भी आपकी विश आते हुए नहीं दिखाई देती है तो आप यूनिवर्स के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। टेक्निक्स कंप्लीट करने के बाद उतना जो डेज, जितना टाइम ड्यूरिंग होता है, उतना कंप्लीट करने के बाद हमको लेट गो कर देना होता है। अब लेट गो से मेरा मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि आप विश को भूल जाए, क्योंकि अगर बहुत बड़ी आपकी विश है तो उसको भूलना इम्पॉसिबल है। सही है। तो लेट गो करने से मेरा मतलब ये होता है कि अब आपको उस विश के लिए कोई टेक्निक नहीं करनी है, पूरा दिन उस विश के बारे में नहीं सोचना है और अपने कामों को करते रहना है। जैसे घर के काम, जॉब पे जाना, स्टडी करना, खुद के ऊपर वर्क करना, सेल्फ लव करना, ये सब चीज़ें करनी होती है हमको लेट गो करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 30 डेज़ पूरे होते ही बस आप विश का इंतज़ार करने लगते हैं और विश नहीं आती है तो यूनिवर्स के ऊपर डाउट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के ऊपर आप लोग डाउट करते हैं। तो यही जो गलती है, जो मिस्टेक्स है, आपकी विश को आपकी तरफ आने से रोकती है। आप चाहे किसी भी चैनल पर देख लीजिए, सिर्फ मेरे ही चैनल की मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप चाहे किसी बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच से आप पूछ लीजिए, वो यही बोलेंगे कि कोई भी टेक्निक करने के बाद लेट गो करना होता है, विश का इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। अगर आप विश का इंतज़ार करने लग जाते हैं तो आपके मन में डाउट पैदा होने लग जाता है कि यूनिवर्स नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ लोग कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो लोग मुझे कहते भी है कि ये सब बकवास है, ऐसे वीडियोस मत बनाया करो, कोई यूनिवर्स नहीं होता है, कोई ब्रह्मांड नहीं होता है, कोई एलोए की टेक्निक काम नहीं करती है, सब कर्मा होता है, ये वो ऐसे इसी प्रकार के कमेंट लोग करते हैं इस प्रकार के। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग फॉलो मत कीजिए इस चीज़ को, बट यूनिवर्स के बारे में या एलोए के बारे में बुरी बात मत कहिए। ठीक है, ऐसे कमेंट्स मत करिए। ठीक है, तो बस मैं यही समझाना चाहती थी कि अगर आप किसी भी टेक्निक के वर्क न करने पर आप डाउट कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही गलत बात है। आपको डाउट नहीं करना चाहिए यूनिवर्स की किसी भी यूनिवर्स पर या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक के ऊपर। बस विश मैनिफेस्ट ना होने का यही कारण होता है आपका डाउट, क्योंकि आप डाउट करते हैं और जब आप डाउट करते हैं यूनिवर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या गलती हमको नहीं करनी चाहिए हमारे प्रोसेस में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।